आइए आनंद राठी वेल्थ इसके आए हैं नतीजे। और 2002 में कंपनी की हुई थी शुरुआत और देश की दिग्गज नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म है एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई को सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। 88,000 करोड़ से ज़्यादा का एयूएम है कंपनी के पास में। मुलाकात करते हैं कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 99 में बीएससी के आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सीडीएसएल की स्थापना में सर की बड़ी गहरी भूमिका रही है और साथ ही 55 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। नतीजे आपके सामने रख दूं, कल बाजार बंद होने के बाद आए बेहद शानदार नतीजे एक बार फिर से पेश किए हैं कंपनी ने। आय में 15% की बढ़त 274 करोड़ पर पहुंचा है ये आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 30% बढ़कर आता हुआ 128 करोड़ के करीब। मार्जिन में तगड़ा सुधार देखने को मिला है, 41% से 46% के पार निकलते हुए मार्जिन में है बड़ा जंप और 28% मुनाफा बढ़कर पहुंचा है 94 करोड़ के बेहद करीब। राठी साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो एक बार फिर से दमदार तिमाही रही है आपके लिए, नतीजे अच्छे रहे इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात यह कि इस समय जब बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा ढीला दिख रहा था, लग रहा था कि बहुत कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस अच्छी आई है। सर क्या खास वजह रही है इस तिमाही में अच्छे नंबर्स के पीछे? सर आप सुन पा रहे हैं हमें? और अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करें सर प्लीज। जी हाँ, नमस्कार सर। इट वॉज म्यूट। सो अनिल, धन्यवाद एंड आपके थैंक यू। दर्शकों को नमस्कार। इस बार वास्तव में पिछले 3 महीने में जो दो कॉन्फ्लिक्ट हुए, इंडिया पाकिस्तान का, इसराइल ईरान का, उससे जरूर ये चिंता थी कि भाई इस समय पिछले क्वार्टर में कैसे आएगी ग्रोथ। परंतु हमारे मानना है कि हमारी जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो ढंग की है। और पर्टिकुलरली जब इस तरह की इवेंट रिस्क आती है, उस समय हम क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से उनको ब्रीफिंग करते हैं कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और दरअसल पुराना रिकॉर्ड बता के उनको बताते हैं कि पिछले 25 साल 30 साल में ऐसा जब भी इवेंट हुआ तो इस तरह के इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म होते हैं, और इसलिए आदमी को चिंता नहीं करना चाहिए। और इसलिए आई एम वेरी हैप्पी, मतलब कि पिछले क्वार्टर में हमारी जो न्यू मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स हैज बीन हाईएस्ट ओवर 3,800 करोड़ इन स्पाइट ऑफ ये अपने प्रॉब्लम्स रही। तो मेरा मानना है कि जो हम लोगों की वैल्यू प्रोपोजिशन है, और डेफिनेटली ए वेरी कमिटेड स्ट्रॉन्ग टीम है हमारे पास, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, इन सब को देखते हुए पिछली तिमाही भी एक तरह से 28% की ग्रोथ के साथ बंद हुई है। जी आपने बताया कि 3825 करोड़ नेट इन्फ्लो आया है, नया फंड आया है आपके एसेट अंडर मैनेजमेंट में, जो किसी भी तिमाही में अब तक का हाईएस्ट है। सर समझाएं कि कितना फंड आपके नए क्लाइंट से आया है, कितना एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही है जो बाजार की कमजोरी में पैसा लगाने के मूड में, ग्रोथ कहाँ से आ रही है और क्या कुछ नए क्लाइंट एडिशन भी काफ़ी तगड़े हुए इस तिमाही में? हाँ, नए क्लाइंट एडिशन पिछले एक साल में जैसे बताया करीब 17% क्लाइंट ऐड हुए हैं। पहले जो करीब 11,000 कुछ क्लाइंट्स हमारे थे, 16,000 से बढ़ के अभी क्लाइंट 12,200 300 हो गए, जो 11,300 के आसपास थे। तो नए क्लाइंट से देखिए, नेचुरली आउट ऑफ दिस मोबिलाइजेशन पुराने क्लाइंट्स का ज़्यादा हिस्सा रहता है, क्योंकि वो दे अंडरस्टूड अवर फिलोसफी और उसके हिसाब से इस समय। और नया आता है वो नॉर्मली 2 से 5 करोड़ के बीच में चालू करता है। तो नए का रोल, मेरे पास डायरेक्ट फिगर तो नहीं है, पर मेरे ख्याल से 20-25% नए का होना चाहिए, 70-75% जो है वो पुराने क्लाइंट्स का होना चाहिए। 80,000 करोड़ के आसपास का आपका एयूएम पहुंच चुका है। इस वित्त वर्ष के लिए सर क्या टारगेट रखा है? 1 लाख करोड़ तो शायद बहुत जल्दी हो जाए। चाहते थे ये, पिछली बार भी हमने इसलिए 1 लाख करोड़ का हमने तो साल के शुरुआत में एक टारगेट दिया था, जी परंतु ऑलरेडी 88 करोड़ 88,000 करोड़ हो गया है। लगता है, देखिए मार्केट मुझे भी लगता है ठीक है। तो हो सकता है ये जो आंकड़ा है वो 3 से 4 महीने पहले ही शायद पूरा हो जाए, ये उम्मीद करते हैं हम। तो इसलिए आई थिंक ये ग्रोथ बहुत अच्छी है। बाकी एरिया में भी जो हमने गाइडेंस दी है, मतलब प्रॉफिट की गाइडेंस में भी हमने 25% प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में कर लिया है। एक चीज और मैं देख रहा था, जो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों को बताना, क्लाइंट एट्रिशन रेट। मतलब जितने क्लाइंट आपके पास है कितने छोड़ के जाते हैं, और उसका परसेंटेज है 0.11, मतलब नहीं यस। के बराबर कोई क्लाइंट। क्या खास वजह आप समझते हैं कि
क्लाइंट एक बार आने के बाद छोड़ के नहीं जा रहे हैं, इसके इसके पीछे कारण क्या है खास? अनिल, मेन देखिए कारण है कि मेरा मानना है कि अगर आपकी पॉलिसी क्लाइंट सेंट्रिक हो, आप क्लाइंट के हितों का अगर ध्यान रखें, तो क्लाइंट कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा मेरा मानना, और ये वास्तव में एक साल में नहीं, कई सालों से हमारा ये तजुर्बा रहा है कि हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट अगर रहते हैं कि हमारी फिलोसॉफी ठीक है, हम उनको सही सलाह दे रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट सही जगह लगवा रहे हैं, और रीजनेबल रिटर्न जो हम उनको कहते हैं कि भी इतना रिटर्न हम आने की उम्मीद है, उससे या उससे ज़्यादा रिटर्न आता है, तो क्लाइंट फिर छोड़ता नहीं है। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारा टारगेट है कि न तो हमारा आरएम छोड़ने चाहिए, जो रिलेशनशिप मैनेजर है, न क्लाइंट छोड़ने चाहिए। और बड़ी बात यह है कि जब आरएम नहीं छोड़ते हैं तो क्लाइंट को भी लगता है कि वही आरएम आता है। ये हमारे इस बिजनेस में प्रॉब्लम है, कई बार जो है आरएम बदलते रहते हैं लोगों के, क्लाइंट है, और क्लाइंट को 2-3 साल में नया आदमी आके सर्विस करता है, तो उसमें भी क्लाइंट को लगता है कि यार कैसे नए आदमी को हम डील करेंगे। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस या समझिए उपलब्धि है कि हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स भी नहीं जाते हैं और क्लाइंट्स भी नहीं जाते हैं। हाँ, ये बड़ी चीज़ है। नहीं तो हर बार आपको नए आदमी से उसको मिलना पड़े, मिलना समझाना, वो कंफर्ट वो नहीं आता जो पुराने के साथ आता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। सर, अब आप आए तो थोड़ा मार्केट पर भी आपसे व्यू लेना चाहता हूँ। एक अच्छी तेजी तो हुई है पिछली तिमाही से इस तिमाही में। कैसे देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को? क्या आपको लगता है कि अच्छे ही रहेंगे बाजार? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगेन बारिंग इवेंट्स, कोई बहुत बड़ी इवेंट्स हो जाए, अब टैरिफ का इतने दिनों तक प्रेशर चला, अब लगता है वो भी टैरिफ प्रेशर लोगों को निकल गया कि भाई जो होना होगा। ट्रम्प साहब आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहेंगे, एक रीजनेबल सॉल्यूशन हर जगह निकलेगा। और पर्टिकुलरली इंडिया के लिए मुझे लगता है कि सॉल्यूशन टैरिफ का रीजनेबल निकलेगा और इंडिया के फायदे में ही रहेगा जो भी सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए मार्केट का, मेरी धारणा है कि मार्केट अच्छा ही रहेगा। जिस तरह की 10 से 12% हमारे हिसाब से मानना है कि हर साल इसमें तेजी आनी चाहिए, तो यही मानना है कि क्योंकि उतनी ही अपनी अर्निंग्स बढ़ रही है, और उसके हिसाब से बारिंग और कोई ऐसी इवेंट नहीं हो, मार्केट का रुख जो है तेजी की तरफ रहेगा। बहुत जल्दी तेजी शायद नहीं आए, परंतु रुख जो है इट वुड बी टुवर्ड्स मार्केट गोइंग अप। बिल्कुल ठीक है। आप जनरली अपने वेल्थ क्लाइंट जो हैं सर, उन्हें किस तरह की सलाह देते हैं इस तरह के बाजार में? कैसे, कहाँ, किस तरह से निवेश करना चाहिए? अनिल, हमारा तो ये मानना है कि आदमी को कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, जो आपका सरप्लस अवेलेबल है, मार्केट की टाइमिंग करने की नहीं सोचनी चाहिए कि आज करेंगे, कल करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे जैसे आपके पास सुविधा हो फंड्स आने की, वो करते रहना चाहिए। और हम तो इवन बड़े क्लाइंट्स को आजकल सजेस्ट करें कि आप एसआईपी करो। आपके पास अगर 5 लाख रुपए महीने का आ रहा है, 10 लाख महीने का आ रहा है, आप एसआईपी कर लो, तो रोज सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ये हमारी फिलोसॉफी है। हम हमेशा ये भाई भाई मार्केट खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और इसलिए हम सलाह कभी नहीं देते कि आप टाइमिंग करो मार्केट की, कि ये मार्केट आए तब आप इन्वेस्ट करो, या इतना ऊपर जाए तब निकल जाओ। ये हमारी हमेशा सलाह रहती है कि कोई भी टाइमिंग ऑफ मार्केट कर नहीं पाता है, और जो करने की कोशिश करता है वो अक्सर नुकसान ही उठाता है। ठीक बात है, बिल्कुल ये बात सही भी है। जब पैसा हो तब आप धीमे धीमे लगाते रहिए, बेहतरीन स्ट्रेटजी। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने, और एक बार फिर से आपके कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बचे हुए 3 तिमाहियों के लिए जो इस फाइनेंशियल ईयर की है। थैंक यू सो मच सर। आइए बढ़ते आगे।